काली छाया राहुल अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की सैर पर गया था। वहां एक पुरानी हवेली के बारे में उसने सुना जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दोस्तों के बीच उत्सुकता जाग गई इस समय और वे हवेली देखने के लिए चल पड़े। हवेली तक पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली वीरान और खंडहर जैसी थी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके रोंगटे खड़े कर गया। राहुल ने देखा कि हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर और धूल से ढकी किताबें थीं। जैसे ही उसने एक किताब उठाई, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई, पर वह खुद को शांत करता रहा। उसके दोस्त चारों ओर घूमने लगे। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़कर चीख की दिशा में गए। वहां उन्हें स्नेहा दिखी, जो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे किसी ने धक्का दिया, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तभी एक परछाई राहुल के सामने से गुजरी। परछाई की शक्ल मानवीय थी, पर उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। परछाई दीवार में समा गई और राहुल को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। डर से उसका शरीर जड़ हो गया था। रात बढ़ती जा रही थी और हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक सभी दरवाजे खुद खुद बंद हो गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों के दिल में घबराहट भर गई और उन्होंने एक कोने में छुपने की कोशिश की। फिर हवेली की दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द दिखे, तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। उन शब्दों को पढ़कर सभी के होश उड़ गए। तभी एक एक भयानक हंसी हवेली में गूंज उठी। राहुल ने देखा कि वह काली छाया अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। छाया ने धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ना शुरू किया। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि उसका अंत नजदीक है। तभी उसके दोस्तों ने उसे खींचकर छाया से दूर कर दिया और एक खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। वे किसी तरह हवेली से बाहर भागे, लेकिन वह काली छाया अब भी उन्हें दूर से देख रही थी। हवेली से दूर जाकर ही उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन उनकी आत्मा पर वह काली छाया हमेशा के लिए छा गई थी। उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी उस जगह का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में वह डर हमेशा बना रहा। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह कभी सामान्य नहीं लौट सका।